नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। तो अब अपने सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपना प्यार, विश्वास और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सभी हमेशा यूं ही इसी परिवार के सदस्य बनकर रहना और हमारा परिवार फले फूले, इसके लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने शुरू करते हैं आज की कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग। तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही
बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नागर नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वेश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन किया करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से लेकर वह सूर्यास्त तक दान करता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर में जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इसी प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उसने रखे कुंडल और विकुंडल। जब वे दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल ने वेश्यगृहस्थी का सारा कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त स्वयं वन में चला गया और वहां जाकर विष्णु भगवान की आराधना करने लगा। इतनी कठिन आराधना की कि शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। पर उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कामों में लग गए। खूब धन था, काम करने की जरूरत नहीं समझे। वेश्यागामी वीणा आदि बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और कुशामद्यों से घिरे हुए हाथियों की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार भूमि के ऊपर बोए बीज के समान वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी भी किसी सुपात्र को दान आदि नहीं देते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन करते थे। तो इस तरह उनका धन थोड़े ही दिनों में नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत ही दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सारे के सारे लोग इन्हें छोड़कर चले गए। तो ये सोचने लगे कि अब आजीविका कैसे चलाएं। तो दोनों ने चोरी करना शुरू कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। तो उन दोनों भाइयों में से एक पर्वत पर गया, जिसे सिंह मारकर खा गया। दूसरा वन में गया, जिसे काले नाग ने डस लिया, तो उससे उसकी भी मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए कोई आज्ञा दें, इन्हें क्या सजा देनी है। तो इस तरह अपने जीवन में खूब काम किया, धर्म कर्म के कार्य भी किए और अंत में विष्णु भगवान की पूजा करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। लेकिन पीछे जरूरत से ज्यादा धन छोड़ देने के कारण उसके दोनों पुत्रों ने कभी भी धन की कदर नहीं की। कमाया हुआ मिला तो मौज मस्ती में उड़ा दिया। ना कभी कोई धर्म का कार्य किया, ना कभी मंदिर गए और ना ही कभी किसी की सहायता की। अपनी सारी उम्र बुरे कामों में गुजार दी और अंत में दोनों का अंत भी बुरा ही हुआ। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे कि कुंडल और विकुंडल को यमराज ने क्या सजा दी। क्या उनके पापों का प्रायश्चित हुआ या फिर वे नरक के दुख भोगते रहे। यह सब सुनने के लिए कल का अध्याय जरूर सुनना। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भागवत कथा की जय हो।
राधे कृष्ण की जय हो। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बलराम जी श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं होता, अतः उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह तो अपने अपराध से पहले ही मर चुका है, फिर मरे हुए को क्या मारना। श्री कृष्ण भगवान से इस तरह कहकर बलराम रुक्मिणी जी से कहने लगे कि हे साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसीलिए यह क्षत्रिय धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद पुनः श्री कृष्ण से कहने लगे कि भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पुत्र, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से भी अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। फिर वो रुक्मिणी से कहने लगे कि साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भावना रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड का विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। हे देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि ये मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु है और यह उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से, माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य और चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु है एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। यह शरीर तो आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन मात्रा और निर्गुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई और वह कल्पित शरीर है जो उसे मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्रों में ले जाता है। नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही उनका कारण है, इसीलिए सूर्य के साथ क्षेत्र और रूप का ना तो कभी वियोग होता है और ना ही संयोग होता है। इस प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्म सत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग कैसे हो सकता है? जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं होते। जैसे कृष्ण पक्ष में, जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं होता, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का क्षय हुआ मानकर कहते सुनते हैं, वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा का नहीं होता। परंतु लोग उसे आत्मा का विकार हुआ जान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के ना होने पर भी स्वप्न में भोगता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्कर का अनुभव करते हैं। इसीलिए हे साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है। इसीलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब बलराम जी ने इस प्रकार रुक्मिणी जी को समझाया, तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने अपने मन का मेल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। उधर रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति बार बार सता रही थी। अतः उसने अपने रहने के लिए
भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई, क्योंकि उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि श्री कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। इसीलिए वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण अपने नगर कुंडिनपुर तो जा नहीं सका, इसीलिए क्रोधवश वहीं पर रहने लगा। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारिकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। हर घर में उत्सव तो मनाया ही जाना था, क्योंकि वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आदर से भरकर चित्त विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट सामग्रियां उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। हर द्वार मंगल वस्तुओं से सजाया गया था। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध, वह शोभा इतनी सुंदर थी कि दीपावली को भी मात दे रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए। उनके मतवाले हाथियों के मध्य से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ लगाए हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। उस उत्सव में कौतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, श्रेज्य, केकय, विदर्भ, यतु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद बना रहे थे। जहाँ देखो सारे के सारे रुक्मिणी हरण की गाथा गा रहे थे। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई थी। भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारिकापुरी के लोगों को बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया था। वे ही कामदेव अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी भी प्रकार कम नहीं थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि काम रूपी संबासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उन्हें हर कर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर चला गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी दुश्मन है। जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में एक मत्स्य ने उसे निगल लिया। मछुआरों ने जब अपने जाल में फंसाकर मछलियां निकाली तो वह मत्स्य भी साथ में निकल आया और उन्होंने उसे ले जाकर संबासुर को भेंट के रूप में दे दिया। संबासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले गए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने देखा कि मत्स्य के पेट में बालक है तो उसे निकालकर संबासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर उस दासी से कहा कि यह बालक कामदेव है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से इसने जन्म लिया है और संबासुर ने इसे समुद्र में फेंकवा दिया, जहाँ इसे मत्स्य ने निगल लिया और आज मछुआरों के द्वारा यह यहाँ पर पहुँच गया है। इस तरह नारद जी ने सब कुछ बता दिया। लेकिन वो दासी मायावती कामदेव की यशस्वी पत्नी रति थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर वशम हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को संबासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ
कि शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव है, तो वह उसके प्रति बहुत ही प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत ही थोड़े ही दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो भी स्त्री उनकी ओर देखती तो उसके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर था। रति सलज हास्य के साथ बोहें मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा भाव में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा कि देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा कि प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबासुर आपको सूतिका गृह से चुरा कर लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी नहीं थे तब इस संबासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था और वहाँ एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए। यह संबासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। हे स्वामी, अपनी संतान के खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती है। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई और कहा कि यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर डालती है। अब प्रद्युम्न जी संबासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकार दिया। प्रद्युम्न के कटु वचनों की चोट से संबासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया और उसने अपनी गदा को बड़े जोर से आकाश में घुमाया और उसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। हे राजन, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से उसकी ओर आ रही थी। तब उसने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और अग्नि में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर उसने बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सतावमयी महाविद्या का प्रयोग किया। उसके बाद संबासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और संबासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा ही भयंकर लग रहा था, उसे काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, वो अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले गई। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो।
इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रतन नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। उनके मिखार बिंद पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भंवरे खेल रही हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गई और घरों में इधर उधर लुक छिप गई। फिर धीरे धीरे सब स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा कि इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। इसी समय वहाँ रुक्मिणी आ पहुँची। हे राजन, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि यह नर रतन कौन है, यह कमल नयन किसका पुत्र है, किस बड़भागिन ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा, इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, ना जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठाकर ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई। हो ना हो यह वही बालक है जिसे मैंने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में नारद जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने सब कुछ बता दिया कि प्रद्युम्न जी का हरण सम्रासुर ने किया था और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया था। उसके बाद जितनी भी घटनाएं घटित हुई वे सारी कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमय घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी जी और बाकी स्त्रियां उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे कि अहो, कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया हो। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप काम अवतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की इतनी विचित्र दशा हो जाती कि क्या कहना। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया था। फिर उसी अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समयंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी थी। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, सत्राजित ने
भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक क्यों लगाया था? उसे समयंतक मणि कहाँ से मिली और उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? और फिर उन्होंने अपनी कन्या श्री कृष्ण भगवान को क्यों सौंप दी? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भगत था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे और फिर सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समयंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसे चमकने लगा था मानो स्वयं सूर्य ही हो। हे राजन, जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं सूर्य भगवान आ रहे हैं, तो उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे, तो वहां पहुंचकर लोगों ने कहा कि शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंशी शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं हैं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण भगवान आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे, ये सूर्यदेव नहीं हैं, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा समयंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। हे राजन, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि का कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि हे सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु सत्राजित तो इतना लोभी था कि उसने यह भी नहीं सोचा कि मेरे मना करने से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा। कुछ नहीं सोचते हुए उसने झट से भगवान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उसकी मणि को छीनकर ले गया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए सिंह को जामवान ने मार डाला और उससे वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहां जाकर वह मणि अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने पर उसके भाई सत्राजित को बड़ा ही दुख हुआ। वह कहने लगा कि बहुत संभव है अवश्य श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह आज मणि को गले में धारण करके वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर सारे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सर लगा दिया गया है, तो उस कलंक को उतारने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि एक पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मारा है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई गुफा में प्रवेश किया।
भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समयंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है, तो वे इसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर खड़े हो गए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर उस बच्चे की माँ भयभीत हो गई और चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परम बली जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़े दौड़े आए। हे राजन, जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा और उनके प्रभाव का पता नहीं चला। जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। उसके पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। हे राजन, वज्र प्रहार के समान कठोर गुस्सों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के गुस्सों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक हड्डी टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे राम जी हैं जो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया था। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा कि हे जाम्बवान, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की। पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक प्रतीक्षा की थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अभी तक गुफा से बाहर नहीं आए हैं, तो वे बहुत ही दुखी हुए और दुखी होकर द्वारिका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से बाहर नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। तो उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर भगवान श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मगन हो गए।
मानो कोई मरकर लौट आया हो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई वह सारी कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित यह सुनकर अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। वह किसी प्रकार से अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाच रहा था। वह सोच रहा था कि मैंने श्री कृष्ण पर बिना सोचे समझे झूठा कलंक लगा दिया। उन्होंने तो साबित कर दिया कि वो सच्चे हैं और मैं झूठा हूँ। इस तरह सोचकर वह शर्मिंदा होता हुआ सोचने लगा कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, ताकि भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं? सचमुच मैं तो अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रतन के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समयंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है। तो इस तरह का निश्चय करके सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समयंतक मणि दोनों ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हम समयंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसीलिए वह आपके पास रहे तो अच्छा है। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं। वही सोना आप हमें दे दिया करें। तो भागवत कथा को आज अपने यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो विष्णु जी की जय हो। भागवत कथा की जय हो। राधा कृष्ण की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से
पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी
कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो।